नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया का एक इमोशनल लेटर सामने आया है। दरअसल कल मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से घर पे मुलाकात की थी। 7 घंटों की परमिशन मिली थी और मुलाकात के बाद अब सीमा सिसोदिया ने एक ओपन लेटर अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए शेयर किया है। काफी लंबा चौड़ा ये लेटर है जिस पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लेटर में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस लेटर की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये लेटर एक प्रोपेगेंडा का की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े करना, तमाम जो प्रोसीजर है उस पे सवाल खड़े करना और ये बताना कि बहुत जुर्म हो रहा है हमारे खिलाफ। और इस लेटर को जब मैंने पढ़ा और मनीष सिसोदिया के भी जो लेटर आते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है। जिस हिसाब से जिस तरह की हिंदी लिखी हुई है, ये न तो सिसोदिया लिख सकता है न ही उनकी पत्नी लिख सकती है। खास करके जिस तरह से नुक्ते का इस्तेमाल किया गया है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा नौटंकी जो है वो हानिकारक होता है। कल केजरीवाल साहब मनीष सिसोदिया को याद कर रहे थे और याद करते करते रोने लग गए। हमने दिखाया था किस तरीके से आंख में आंसू है नहीं, लेकिन वो कैमरे पे ड्रामा करने के लिए चश्मे के ऊपर से अपने आंसुओं को पोंछ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता। और आप ये चिट्ठी लिख रहे हो और तरह तरह की चीज़ें, जो जो सवाल उठाए गए हैं उस चिट्ठी पे, उस पे काफ़ी आपत्ति है, क्योंकि आप हाईकोर्ट के आदेश का मखौल उड़ा रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए। कोई वर्ल्ड कप जीत के नहीं आया मनीष सिसोदिया, उसके ऊपर भ्रष्टाचार, चोरी करने का और हवाला ऑपरेशन में लिप्त होने का आरोप है। इसने दिल्ली के बच्चों की जिंदगी खराब की है, यह आरोप लगा है। इसलिए वो कोर्ट के आदेश से वो सलाखों के पीछे है। और तो इस लेटर में लिखा क्या है वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। उसकी हेडिंग में ही सबसे पहले लिखा है कि आज 103 दिन के बाद मनीष से मुलाकात हुई। 7 घंटे के लिए, वो भी इस तरह की पुलिस बेडरूम के दरवाजे पर बैठी आपको लगातार देख रही है और आपकी हर बात सुन रही है। पुलिस के रेस्ट्रिक्शंस थे, उसके हिसाब से ही मनीष सिसोदिया को मुलाकात करना था, पर इस रेस्ट्रिक्शंस को लेकर अब सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, इनको मिला ही था कि भाई आप मिल सकते हैं। ये इनकी पत्नी बताएंगी कि आपने तो लेटर तो लिख दिया, 20 साल से आपकी तबीयत खराब है, आपने बताया, आप चिट्ठी लिख रही हैं, आपने ये भी बताया कि भाई कौन सी बीमारी से आप जूझ रही हैं। क्यों ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी बीमारी का बहाना बनाकर मनीष सिसोदिया ने एक जमानत याचिका दायर की, सुनवाई से पहले फिर वापस ले लिया। ये क्या चल रहा है? ये कानून के साथ, कोर्ट के साथ आंख मिचौली। इस तरह से तो जो बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, उसके वकील इस तरह के दांव पेच में चलते हैं। अपने आप को आप भगत सिंह बताते हो, जेल से डरते हो, चोरी करते हो, पकड़े जाते हो, सबूत मिल जाता है, सबूत मिटाते हो, फोन आता है, फोन को खत्म कर देते हो। कोई ये बताएगा कि भाई ये 45 सिम कार्ड तुमने क्यों खरीदे थे और किस लिए खरीदे थे? 14 फोन तुम किस लिए बदल रहे थे? और आप ये कह रहे हो ये इमोशनल कि वे देखिए मिलने भी नहीं दिया, बेडरूम में के बाहर जो है वो पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस सारी बातें सुन रही थी। बिल्कुल, क्योंकि यही कोर्ट का आदेश था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको 10 से 5 बजे तक के लिए आपको मिलने की आज़ादी दी जा रही है, लेकिन इस दौरान आप न किसी बाहरी आदमी से बातचीत करेंगे, सिर्फ अपने परिवार वालों से मिलेंगे और पुलिस इस बात को इंश्योर करेगी कि आप न किसी फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पुलिस वाले कैसे इस पर नज़र रखेंगे? भाई आपको छोड़ दें अकेला, आप पत्नी के फ़ोन से फिर बात करने लग जाएं, एविडेंस को मिटाने की साजिश रचने लग जाएं, आप जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये आदेश किसका है?
ये आदेश प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है जो आप अपनी चिट्ठी से जो है आप माने इंसिनुएट करना चाह रहे हैं, लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये कोर्ट का आदेश था जिसको अक्षरशः पालन किया जा रहा था। यही कोर्ट, यही न्याय है। जी, वो कह रही हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वही राजनीति गंदी चीज है तो आना ही क्यों था भाई, आए ही क्यों? उसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जब ये लोग पार्टी बना रहे थे तो उस वक्त बहुत से शुभचिंतकों से सुनने को मिला था कि पत्रकारिता और आंदोलन तक तो ठीक है, पर राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पहले से बैठे लोग काम करने नहीं देंगे और फैमिली को परेशान करेंगे, वो अलग। लेकिन मनीष जी जिद्दी थे। अरविंद जी और अन्य लोगों के साथ पार्टी बनाई और काम करके भी दिखाया। इन लोगों की राजनीति ने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करने को मजबूर कर दिया। देखिए, ये किसी गृहिणी की चिट्ठी नहीं है, किसी आम महिला की चिट्ठी नहीं है, किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट के द्वारा लिखा गया है। यही जो चिट्ठी जो सिसोदिया के लिए लिख रहा है, बाद में इसको आगे बढ़ा दिया जा रहा है, वही शख्स इसको भी लिख रहा है। मुझे एक बात बताइए, आंदोलन पत्रकारिता आप कर रहे थे तो कितने बड़े पत्रकार थे वो सब जान रहा है। कोई ये जानता भी नहीं है कि मनीष सिसोदिया किस चैनल में काम करता था। हाँ, जिंदगी में कोई ऐसी कोई रिपोर्ट तुमने तैयार की, कोई खुलासा किया तो रिपोर्टर तो खराब थे ही, आंदोलनकारी भी खराब थे। कारण ये कि जिस व्यक्ति के कंधे पे चढ़ के तुमने पीछे से बैक स्टैबिंग की अन्ना हजारे को, वो तो साफ साफ कह रहे थे कि आंदोलन खत्म करो, मामला खत्म करो, ये राजनीति कीचड़ है। तो किसने कहा था कीचड़ में उतरने के लिए? और राजनीति कीचड़ है तो कीचड़ में उतर गए तो और खुद कीचड़ बन गए। राजनीति में उतर के किसने कहा था कि ये घोटाले करो? तुम किसने कहा था कि तुम साउथ लॉबी के साथ चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में 5 स्टार होटल में मीटिंग करो, शराब माफिया के साथ सांठगांठ करो, और ये भी कि तुम अलग अलग किस्म के दलालों के जरिए पैसे की उगाही करो, और जब पकड़े जाओ तो आप चिल्लाओ कि भाई हम काम कर रहे हैं। भाई काम कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है? चोरी करने की छूट दे दी जाए? तुमने 4-5 स्कूल क्या बना दिए, तुम्हें घोटाले करने की आज़ादी दे दी जाए? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा तरीका है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई सीधे सीधी बात बताओ, ये 45 सिम कार्ड तुमने क्यों बदले? सीधे सीधे ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके, सत्येंद्र जैन के साथ मिलके तुमने शराब नीति को क्यों बदलवाया? सीधे सीधे ये बताओ कि तुम्हारे पास कैबिनेट नोट पहुंचा, वहां से कहां गायब हो गया? सीधे सीधे ये बताओ कि तुमने अपने तमाम फोन को क्यों डिस्ट्रॉय किया उस दिन, जिस दिन ये तुमको मालूम चला, जब ये खबर आई कि ये सारी जांच सीबीआई को सौंप दी जा रही है, तुमने फोन डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या तुम्हारा रिश्ता है अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा के साथ? क्यों दिनेश अरोड़ा ने यह कहा कि भाई 82 लाख रुपए मनीष सिसोदिया के कहने पे हमने इकट्ठा किया? तो इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, और आप इमोशनल डायलॉग देंगे कि भाई हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, हमको भाई ये कि फर्श में सोना पड़ रहा है, मच्छर है, चींटे हैं, गर्मी है, काफी दिक्कत हो रही है। तो केजरीवाल से जाकर के बात कीजिए, केजरीवाल से जाकर के बात कीजिए, जिनको आपको इविक्शन नोटिस भी उसने दिलवा दिया। जेल तो केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में है। तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार चलाती है। तो ये भी बता दो कि भाई तुम्हारे साथ ये दोहरा व्यवहार केजरीवाल क्यों कर रहा है? सत्येंद्र जैन के लिए तो मसाज वाला भी पहुंच गया था, बाहर से खाना भी आ रहा था, दिन भर फ्रूट चल रहे थे, 3-4 अर्दली भी दिया गया था। भाई मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दिया जा रहा? और मनीष सिसोदिया को जो रूम दिया गया है, जो हमारे पास जानकारी है, वो बेस्ट, जो जेल का जो बेस्ट कमरा है वो दिया गया है। और उसके बाद भी दिक्कत है। अगर ये दिक्कत और परेशानी है तो आपको सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखनी चाहिए कि मेरे पति ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ये सारा काम किया, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल मेरे पति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वैसे कमरे में डाल दिया है कि जहां बहुत सारे मच्छर हैं। मुझे पता नहीं, दिल्ली में इतनी गर्मी चल रही है, मच्छर तो कहीं और दिल्ली में है नहीं। मनीष सिसोदिया को ढूंढ के मच्छर जो है वो काट रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई इस तरह की परेशानी है
तो ये काम उनको ये गुहार लगानी चाहिए जेल मंत्री से, दिल्ली सरकार के सौरभ भारद्वाज से जाकर के पूछना चाहिए कि भाई मेरे पति के साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है केजरीवाल ये प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है इसका पुराना टैक्टिस रहा है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इन सब चिट्ठियों का इस केस पे ज़रा सा भी कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले में सर से पांव तक उसमें इन्वॉल्व है और इसके खिलाफ पुख्ते सबूत है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो कल मनीष सिसोदिया और सीमा सिसोदिया की मुलाकात हुई थी, 7 घंटों की परमिशन मिली थी और मुलाकात के बाद आज ये लेटर सामने आया है सीमा सिसोदिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस की निगरानी में बातचीत हुई है, पुलिस सारी बातें उनकी सुन रही थी। साथ ही लंबा चौड़ा लेटर लिखकर उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।